तो दोस्तों, चलिए आज से जो है कि एक ही वीडियो में ये भारतीय इतिहास जो कि घटना चक्र का है और ये बहुत ही अच्छी बुक्स है। इसमें आप जैसे कि देख रहे हैं, इसमें बीपीएससी से संबंधित सभी क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलिए इसको एक सीरीज़ इसका अलग अलग सब सीरीज हम बनाते हैं। हिस्ट्री अलग, ज्योग्राफी अलग और पॉलिटी अलग। तो उसी सीरीज में आज एंशियंट हिस्ट्री का ये सीरीज है। तो इसको देखिए और सभी जगह इसको शेयर कीजिए ताकि सभी को फ़ायदा हो। तो चलिए उसी सीरीज में आज हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन है। पहला, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो जी हाँ, इसका सही आंसर होगा मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? जी हाँ, इसका सही आंसर होगा ताम्र पाषाण युग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? जी हाँ, इसका सही आंसर है लाल रंग का हुआ था। ये 3 यहाँ पे होगा, चौथा पश्चिमा इस साइड में है। तो क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो इसका सही आंसर है आदि ऐतिहासिक काल में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो यह इसका सही आंसर है पकी ईंट से बनी इमारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का बंदरगाह है? तो यह एक गुजरात में है, इसका नाम है लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ था? तो यह इसका सही आंसर है बनवाली से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो यह इसका सही आंसर है B.A. स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोगासकोई का महत्व इसलिए है कि, तो इसका सही आंसर होगा वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? जी हाँ, इसका सही आंसर है पुरुषनी नदी के किनारे लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 11, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो आंसर होगा 9वां मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो जी इसका सही आंसर है सोम और इस पे पर नामकृत देवता को। क्वेश्चन नंबर 13 है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो आंसर होगा ऋग्वेद में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ये इसका सही आंसर होगा कुंडग्राम में, जैसा कि देख रहे हैं ये कितनी बार बीपीएससी में पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो आंसर होगा पावापुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था? तो आंसर होगा जमाली, उसका दामाद भी थे। तो ये क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 इस जगह पे है, 17 यहाँ पे है। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता था? तो आंसर होगा 14 पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो आंसर होगा सारनाथ में दिया था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो आंसर है कुशीनगर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो यहाँ इसका आंसर होगा बौद्ध धर्म से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो आंसर होगा आत्म दमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है?
तो आंसर होगा पंचम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन होगा, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो इसका सही आंसर है आजीविकाओं ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संपादक थे? तो आंसर है मौखलीपुत्र गोसाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे? तो आंसर है उदयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राज्य के रूप में चयन किया गया? तो आंसर होगा उदयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र पर नगर बसाया था? तो इसका सही आंसर होगा उदयन। उदयन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके नगर द्वारा स्थापित किया गया था? तो आंसर है लिच्छवी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो आंसर है राजगृह या गृहब्रज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो सही आंसर होगा हर्यक वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंडुटकर्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने किया था? तो आंसर है विलियम जोन्स ने किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 32, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? तो आंसर है इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका का लेखक कौन था? तो आंसर होगा मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज दूत था? तो आंसर होगा सेल्यूकस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट था? तो आंसर होगा बृहद्रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो आंसर होगा जूनागढ़। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो जी इसका सही आंसर है खारवेल। 38 क्वेश्चन नंबर 40 होगा 39, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था? तो आंसर होगा महामेघ वाहन वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इस तरह होगा समुद्रगुप्त को। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था? तो आंसर है स्कंदगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता था? तो आंसर होगा बिना जोती हुई जंगली भूमि को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री संयुगन ने भारत की यात्रा की थी? तो आंसर है 515 से 520 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? आंसर है वैनसांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? तो आंसर होगा राजतरंगिणी। 46 नंबर क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औदंत्यपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो आंसर है बिहार। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो आंसर है नान्यदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आंसर होगा हरि सिंह। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्गीत हुई थी? तो आंसर होगा धर्मशास्त्र के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो आंसर है कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी? तो आंसर होगा राजगृह में। तो इसको सुमेलित करना है, कौन सा सुमेलित है नहीं है, जैसा कि आप देख रहे हैं। जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। इसका 1 का 3 यानी कि सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था जहाँ? तो आंसर होगा गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध को एक देवता के स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो आंसर होगा कनिष्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो आंसर होगा वैशाली में। 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है। तो आंसर होगा अंगुत्तर निकाय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? तो आंसर होगा गुप्त काल। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो आंसर होगा बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो आंसर होगा ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में। मगध की राजधानी कौन सी थी? तो देखिए यहाँ पे ये पाटलिपुत्र भी थी और ग्रीवज, सर्वप्रथम ग्रीवज था और बाद में पाटलिपुत्र हुआ। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो आंसर होगा मौर्य वंश ने किया था। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट वर्णन हुआ था? तो आंसर होगा विशाख दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मगध पर कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो आंसर है घनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना हुआ था? तो आंसर है लकड़ी का होगा। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। क्वेश्चन है अभिलेख जिससे प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था? तो आंसर होगा जूनागढ़ का, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के समय साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो आंसर है श्रीलंका। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो आंसर होगा पाटलिपुत्र। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा थी? तो आंसर है प्राकृतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से अधिक, एक से अधिक था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? तो आंसर होगा भाब्रू अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो आंसर है राजनीतिक नीतियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो जी हाँ, इसका जो सही आंसर होगा इसमें नन ऑफ दीज होगा क्योंकि वह राजनीतिक से संबंधित है, इसलिए आंसर होगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? तो आंसर होगा 7। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है? तो आंसर है मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेडिप्लस ऑफ द एरिथियंस किसने लिखा था? तो इसका जो लेखक है वो अज्ञात है, ठीक है, इसलिए इसका आंसर होगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? तो आंसर होगा इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन में से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? तो आंसर होगा विम कदफिसेस कनिष्क वंश का था। कला की गंधार शैली निम्न में से फली फूली थी? तो आंसर होगा कुषाणों के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? तो आंसर होगा कण्व वंश ने किया था। राजा खारवेल का नाम जुड़ा था? तो आंसर होगा हाथी गुम्फा अभिलेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगरों का क्रमिक पतन किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो आंसर है गुप्त काल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक वंश ने
मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया? तो आंसर है गुप्त वंश ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो उपज का 6वां भाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? तो आंसर है गुप्त वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या किया था कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो आंसर होगा आर्यभट्ट ने किया था। 89 क्वेश्चन नंबर, चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो आंसर होगा नालंदा विश्वविद्यालय में। वेनसांग की यात्रा में भारत के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था? तो आंसर होगा वाराणसी। कवि वान निवासी था? तो आंसर होगा पाटलिपुत्र का। चीनी यात्री इसी ने बिहार का भ्रमण किया था? तो यहाँ पर देखिए इसमें सही आंसर नहीं, हालांकि यहाँ पे जो है कि मेंशन किया गया 1771 से 1772 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा किया था? तो चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में आया था। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो कुमारगुप्त सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताम्रलेख लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के संपर्क राजाओं कैसे था? तो आंसर होगा जावा सुमत्रा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसका रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव अनुदान में देने के लिए प्रार्थना किया था? तो आंसर होगा बलदेव पुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे? तो आंसर होगा मुसलमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे? तो आंसर होगा चंदेल। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम था? धर्मपाल। नेक्स्ट, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ? तो आंसर है कादम्ब। संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? तो आंसर होगा कपास के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन था? तो आंसर है विशाख दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी राजसों के लेखक कौन थे? चंद्रबरदई। स्वप्न वास दत्ता के लेखक कौन थे? तो आंसर होगा भास। कुमार संभव महाकाव्य के किसने लिखा था? तो आंसर है कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन था? तो आंसर होगा मिलिंद पन्नो। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो वानभट्ट। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? आंसर होगा ग्राम पंचायत के लिए। दक्षिण भारत में मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे? आंसर होगा गोपुरम।